क्या आप जानते हैं भारतीय इतिहासकारों द्वारा हिंदू विरोधी बताए जाने वाले मुगल शासक औरंगजेब ने ही अखंड भारत का निर्माण किया था। औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमाएं काबुल से ढाका और चीन से पांडुचेरी तक फैली हुई थी। औरंगजेब के दौर में भारत की सीमाएं 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। औरंगजेब भारतीय इतिहास का सबसे ताकतवर मुस्लिम शासक माना जाता है। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के शासनकाल में मुगल फौज का सेनापति था। औरंगजेब ने बलख बुखारा के ताकतवर शासक अब्दुल अजीज को हराकर रूस के हिस्से को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के शासनकाल में पूरी दुनिया में 25% जीडीपी भारत के पास थी। औरंगजेब की सालाना कमाई फ्रांस के लुई 14वें की कमाई से 10 गुना ज़्यादा थी। औरंगजेब के दौर में भारत कपड़ा बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। उनके दौर में बनाई गई सालें और दरियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। औरंगजेब के दौर में भारतीय करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कोई कीमत नहीं थी। अंग्रेजों के कई सौ पाउंड 1 रुपये की बराबरी पर थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औरंगजेब भारत के इतिहास का पहला शासक था जिन्होंने शराब और जहरीली चीज़ों से पूरी तरह से पाबंदी लगाई थी। उन्होंने नशीली चीज़ों और जुए जैसी बुराइयों को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी जो लोगों पर नज़र रखती थी। औरंगजेब ने इंसानी सजदों और सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। कुछ भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक आमतौर पर औरंगजेब को हिंदू विरोधी माना जाता है, लेकिन उनके दरबार में मुगल शासक अकबर से भी ज़्यादा 34% हिंदू मनसबदार थे। औरंगजेब ने पंडितों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। हिंदुओं की पवित्र जगह कैलाश पर्वत को भी औरंगजेब ने ही चीनियों से छीनकर अखंड भारत में मिलाया था। औरंगजेब ने हिंदू पवित्र स्थल मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए जजिया हटा दिया था। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के मुताबिक औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ना धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक कारण था। उन्होंने इसी कारण से गोलकुंडा की मस्जिद को भी तुड़वाया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औरंगजेब ने चित्रकूट बालाजी मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके दस्तावेज आज भी चित्रकूट बालाजी मंदिर में महफूज हैं। औरंगजेब के समय में भारत टेक्नोलॉजी में दुनिया का नंबर 1 देश था। बंगाल और मैसूर से पहले अंग्रेजों ने औरंगजेब की सेना पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसके जवाब में मुगल सेना ने अंग्रेजों को बंबई में हराकर उनका किला तोपों से खत्म कर दिया था। नतीजतन अंग्रेजों को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने ऐसी तोपों और रॉकेटों का निर्माण किया जिससे ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई थी। औरंगजेब के पास अजदा पेकर नाम की ऐसी तोपें थी जो 35 किलोमीटर तक रॉकेट फेंक सकती थी। अजदा पेकर तोपों से मुकाबला करना दुनिया की किसी भी फौज के लिए नामुमकिन था। एक अंदाजे के मुताबिक औरंगजेब की मुगल फौज की तादाद 9 लाख से भी ज़्यादा थी। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेजों की भारत में कब्जा करने की हिम्मत नहीं हुई थी। इनके शासनकाल में भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। दुनिया की 25% दौलत उस वक्त भारत के पास थी। औरंगजेब के शासनकाल में धर्मशास्त्र पर दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखी गई थी। उनके द्वारा लिखी गई किताब फतवाए आलमगीरी को लिखने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद में 500 आलिम रोजाना इकट्ठे होते थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि औरंगजेब भारत के इतिहास का पहला ऐसा मुगल शासक था जो हाफिज कुरान भी था। उन्होंने 65 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज किया था। औरंगजेब कुरान का हाफिज होने के साथ साथ हदीस और दर्स में भी माहिर था। वो भारत के इतिहास का पहला शासक था जिन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक सल्तनत को चलाया था। औरंगजेब ने कभी एक पैसा भी सरकारी खजाने का अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। वो कुरान लिखकर और टोपी सिलकर अपना गुजारा करते थे। औरंगजेब ने बाकी मुगल शासकों की तरह कोई इमारत सरकारी पैसे से नहीं बनवाई थी। उन्होंने अपनी टोपी सिलकर की गई कमाई से एक मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने अपनी वफात से पहले यह फरमान जारी किया था कि उसकी कब्र को पक्की ना बनवाया जाए और उसको खुल्दाबाद में ले जाकर दफन किया जाए। लगभग 91 साल की उम्र में औरंगजेब का महाराष्ट्र के अहमदनगर में इंतकाल होने के बाद उसकी लाश को खुल्दाबाद में ले जाकर दफन किया गया था। उसके फरमान के मुताबिक उसकी कब्र को पक्का नहीं किया गया था। बाद में हैदराबाद के निजाम ने इसके चारों तरफ संगमरमर के पत्थर लगवाए थे। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह मराठों ने किए थे। लड़ने में माहिर मराठा मुगल फौज के लिए सरदर्द बन गए थे। ऐसे में औरंगजेब ने मेवातियों की एक बटालियन मराठों के खिलाफ मैदान में उतारी थी, जिससे मराठा बुरी तरह पराजित हुए थे।
मराठों के बार बार हमलों को रोकने के लिए मेवातियों को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के आसपास बसा दिया था, जो आज भी वहीं आबाद हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।